ने एक पुरुष को अपने आंखों से देखा और आज मौजूद भी है। उनका नाम ललन सिंह है। वो ग्राम डीहा के रहने वाले हैं और जिला गया में है। गया उनका जिला गया है, थाना परैया है। मैंने उनको बचपन की कहानी और बचपन की बातों से बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि ललन सिंह जमींदार घराने के थे और जात भी राजपूत था, किंतु उन्होंने क्षोभ नहीं लाया। किसी भी जाति के हाथ जोड़कर अथवा पैर छूकर प्रणाम करते थे। आगे चलकर जब उनकी पढ़ाई खत्म हुई तो वो मजिस्ट्रेट हो गए। उसी गांव में कोई ऐसा आदमी था जो अपने माता पिता को भी प्रणाम नहीं करता था। मैंने उनको आंखों से देखा है कि वो आज भी हल चला रहे हैं, आगे नहीं बढ़ सके। माता पिता का प्रमाण क्या है? माता पिता का प्रमाण है नमन करने का प्रमाण क्या? नमन करने से फल क्या? नमन माने प्रणाम, क्या फल? तो आप ये देखिए कि आपको एक बार की कहानी शास्त्र की है। शास्त्र की कहानी, जब ब्राह्मण का शुरुआत हुआ तो ब्रह्मा के गर्भ में दो पुत्र, ब्रह्मानी के गर्भ में दो पुत्रों की आगमन हुआ। और जब पहले जन्म ब्रह्मा को हुआ और ब्रह्मा ने जन्म लेकर मां से कहा कि मां इसे तुम रोक लो, जन्म देने से रोक लो। मां ने रोक ली, सोचा नहीं, मां ने रोक ली। जब दूसरे ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई तो गर्भ फिर ब्रह्मानी के आया, लेकिन वो तो गर्भ में ही था। जब दूसरे गर्भ में आए ब्रह्मा तो ब्रह्मा उससे पीछे हो गए। ब्रह्मा उससे पीछे हो गए। पहले उसका जन्म हुआ, उसका नाम मधुकैटभ हुआ। उसका नाम मधुकैटभ हुआ और बाद ब्रह्मा की जन्म हुआ। जब ब्रह्मा जन्मे तो मधुकैटभ को श्राप दे दिया। मधुकैटभ को श्राप दे दिया कि इसका 5 वर्ष की उम्र में ही मृत्यु हो जाएगा। मां रोने लगी, चिल्लाने लगी कि मेरा बेटा भी है और मेरा बेटा ये भी है। ब्रह्मा ने श्राप दे दिया, मैं अब क्या करूं? नारद जी से मुलाकात हुआ। नारद जी ने बताए कि मां तुम इस बच्चे को आशीर्वाद दिलवाओ, इससे कल्याण हो जाएगा। तो पूछा, मां ने पूछा, बेटा बताओ मैं कैसे आशीर्वाद दिलवाऊं? तो उसने कहा इस बच्चे को गोदी में लेकर दरवाजे पर बैठे रहो, जितने लोग जाएं और जितने लोग स्वर्ग में आए सभी को प्रणाम करें, आशीर्वाद ले। हाँ, बस वही किया। जब मधुकैटभ की 5वां वर्ष मृत्यु हो गई, मधुकैटभ की 5वां वर्ष मृत्यु हो गई। जब स्वर्ग लोक को गई तो वहां तौल होता है, पाप का और पुण्य का और आशीर्वाद का तौल होता है और श्राप का तौल होता है। तो एक तरफ तौल रख दिया श्राप और दूसरे तरफ रख दिया आशीर्वाद। विष्णु ने यही किए, धर्मराज ने यही किया। जब कि धर्मराज तौल पर चढ़ाए तो आशीर्वाद उससे ज्यादा हो गया। आशीर्वाद उठिए रह रहा था जगह छोड़कर और वरदान श्राप ऊपर उठ गया। अब उसकी प्राण कैसे रखी जाए? मधुकैटभ को लौटा दिया गया, पृथ्वी लोक में फिर लाया गया। अब तब इसके बाद आने के बाद मधुकैटभ ने प्रतिज्ञा किया कि मैं सभी देवताओं के साथ युद्ध करूंगा और युद्ध करते रहा। जब जब धरती बदली तब तब अपना नाम कभी मधुकैटभ रखा, कभी दुर्गा जी में कौन है महिकासुर रखा, कभी रावण रखा
और कभी दुर्योधन रखा, लोगों को परेशान करते रहे, किंतु अंत में स्वाप नहीं हुआ। अब देखें कि बर्दाश्त नमन करने का या आशीर्वाद लेने का कितना बड़ा फल है। आज के दुनिया में मैंने देखा है कि माता पिता को भी प्रणाम नहीं करता, लड़का कैसे आगे बढ़ेगा, बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा जो माता पिता को भी आशीर्वाद नहीं लेता। देवताओं ने भी आशीर्वाद लिया, देखिए वर्षों तक, 1000 वर्षों तक तपस्या करते रहे, 1000 वर्षों तक, लाखों वर्षों तक तपस्या करते रह गए, आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद वो शक्तिशाली हो गए आशीर्वाद लेकर। आज के दुनिया में भी आशीर्वाद मिलता है और लोग देते हैं। जिस बच्चे को आशीर्वाद मिलता रहेगा वो शिक्षा के मामले में बहुत आगे होगा, जिस बच्चे को आशीर्वाद नहीं मिलेगा वो शिक्षा के मामले में नीचे होगा। पहले की तपस्या अब आज की ही तपस्या है। पहले की तपस्या जंगलों में जाकर करता था, लेकिन आज की तपस्या स्कूल में जाके करता है। जो बहुत आगे निकल गया, अच्छे पोस्ट पर चला गया, उस दिन भी आगे जो तपस्या में सफल हो जाता था वो अच्छे पोस्ट पर जाता था। आप नजर उठाकर देखें कि अच्छे पोस्ट पर जाता था।